हेलो वेलकम एवरीवन। कयाल वर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जो भी हम कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लिस्ट पढ़ ली, हमने सेट्स पढ़ लिया, हमने मैप्स पढ़ लिया। तो जस्ट उसके बारे में हम नई चीज़ें सीखेंगे जो कि हम डॉट पैड पहले खोल लेता हूँ। और हम उसमें नई चीज़ ये सीखेंगे कि उसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपने एक तो सबको डिक्लेयर करना सीख लिया, तो अब हमारे पास इजी होगा कि हम उसमें ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करें वो सीखें। तो आपके पास जैसे कि हम लिस्ट ले लेते हैं, हमारे पास लिस्ट आ गया, सॉरी लिस्ट आ गया एंट एंट टाइप का। नंबर्स नम्स ले लेते हैं, इतना सिंपल करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा मुश्किल नहीं करते, ज़्यादा सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हर एक एक एलिमेंट पे अगर आपको जाना है, विजिट करना है और उस एलिमेंट तक पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास कुछ ऑप्शंस बचते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपका एक ऑप्शन बचता है लूपिंग का। ठीक है, तो लूपिंग में आप एक फॉर लूप लगा लेते हो, जैसे इंट आई इक्वल टू 0 आई, ये जो नम्स है, नम्स की लेंथ तक ही जाएगा, है ना, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करा देते हो एक एक एलिमेंट को, है ना, नम्स और इंडेक्स दे देते हो आई, है ना। तो ये प्रिंट कर देता है, आपके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता है। दिस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, this is the looping method to visit each element। ठीक है, तो ये आपके पास लूपिंग का ऑप्शन आ जाता है कि एक एक करके प्रिंट कर देता है ना, विजिट कर लेते हो। अब इसका हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। अगर आपके पास इतना बड़ा लूप लिखने की क्या ज़रूरत है, ये जो आप फॉर लिख रहे हो इतना ज़्यादा है, इसमें आपको इंडेक्स की यूज़ ही नहीं है। अगर हम इस एलिमेंट्स को अगर हम एक के बाद एक उसकी वैल्यू को रिलेट कर पाए, मतलब कि हमें अगर उसकी सिर्फ वैल्यूज से मतलब है, जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 उसकी वैल्यूज तो प्रिंट कर रहे हैं, हमें इसके इंडेक्स को कहीं यूज़ ही नहीं करना। इंडेक्स को तो बस एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हमें कहीं यूज़ ही नहीं करना। अगर यही चीज़ अगर हमारे पास और शॉर्टकट हो जाए, जैसे कि हमारे पास बन गया नम्स का फॉर ईच, ये एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो लिस्ट के अंदर ही रिप्रेजेंट होता है, मतलब अंदर ही प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि ये एक फंक्शन देता है। ठीक है, इसमें हमें फंक्शन पास करना होता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। और इसका फंक्शन में एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है। क्या लेता है ये? सिंगल आर्गुमेंट। और सिंगल आर्गुमेंट में भी एलिमेंट जाता है। ठीक है, फॉर ईच में मैं फिर से समझाता हूँ, पहले इसको मैं प्रिंट कर दूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं, दिस is the for each method। ओके, सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा शायद। ओके, तो हमारे पास ये फॉर ईच लग गया। फॉर ईच में हमारे पास दिस इज द मेथड लूपिंग। ठीक है, और दिस इज द फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड में भी वही प्रिंट हुआ, इसमें भी वही प्रिंट हुआ। अच्छा, फॉर ईच पे क्या होता है कि जो नम्स है ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट में फॉर ईच एक फंक्शन है जो कि इसको स्ट्रीम करवाता है, मतलब ये नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके रॉ कर देता है, और रॉ करने के बाद इस एलिमेंट में बस फेंक देता है। ठीक है, इस एलिमेंट ये हर बार आइटरेट करता है, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, ऐसे करते करते लूपिंग चलती है इसके अंदर। हमें उसको क्या करवाना, प्रिंट करवाना है, डबल करवाना है, या फिर कुछ और करवाना है, तो उसके लिए हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं। अब वैसे हमारे पास इसमें हम ऑपरेशन फॉर ईच में जो है सिर्फ ऑपरेशन करके यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, हम इसको स्टोर नहीं करवा सकते हैं, या फिर नम्स की कोई नया लिस्ट बना के हम उसको रिटर्न नहीं करवा सकते हैं कि हम नई लिस्ट में उसको पेस्ट कर दें और नई लिस्ट में हमें उसकी वैल्यू मिल जाए। फॉर ईच में सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं कि ये बस इसको प्रिंट करा दे। और ये वाला फंक्शन भी, एरो फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। एरो फंक्शन यूज़ ना करो तो यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर लेना। एरो फंक्शन में सिर्फ एक होता है कि सिंगल लाइन का शॉर्टकट रहता है कि वो एक ही चीज़ रिटर्न करता है, तो इसलिए वो सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फॉर ईच वाले में ये एक फंक्शन चला जाता है जो फंक्शन हर एक एलिमेंट को आइटरेट करता है, और हम उसमें सिर्फ प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर डबल करके प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर बस हम यहाँ पे
उसको ज़्यादा यूज़, बस उसको यूज़ करके हम यहीं पर ही कर सकते हैं, बट किसी चीज़ में स्टोर नहीं करवा सकते। तो यहीं पर ही आता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर ईच, और फिर उसके बाद हमारे पास नया मेथड आता है जो है मैपिंग, मैप मेथड होता है ये, ठीक है। तो मैप मेथड में मैं दिस इज द मैप मेथड टू विजिट, ये है जैसे कि हमने नम्स लिया डॉट मैप बस, और उसके बाद फंक्शन सारा सेम ही रहेगा कि एलिमेंट ये इसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद इसको प्रिंट करवाएगा, ठीक है, प्रिंट एलिमेंट, हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, एलिमेंट। तो इसने भी लूपिंग कर करके एक एक एलिमेंट वैसे ही सेम आएगा और इसको प्रिंट करा देगा। बट यहाँ पे ये प्रिंट हुआ क्यों नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये प्रिंट हुआ क्यों नहीं। ये प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि हमने इसमें रिटर्न नहीं करवाया एक तो, और ये एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए नहीं होता। जो मैप होता है ये एक्चुअल में सिर्फ एक लिस्ट को रीजनरेट करने के लिए होता है कि हम उसमें वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास लिस्ट बनती है। ये लिस्ट भी नहीं बनती एक्चुअल में, ये स्ट्रीम रहती है जो हम बाद में इसको लिस्ट बनाते हैं। मैं बताता हूँ इस चीज़ का भी। हमने लिस्ट में न्यू नम्स कर दिया ना, बट ये लिस्ट में स्टोर नहीं करेगा क्योंकि ये बता रहे ना आइट्रेबल है, ये भी आइट्रेबल है ऑफ टाइप इंट, इंट टाइप का आइट्रेबल है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, टू लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू लिस्ट इतना इनफ होगा मेरे हिसाब से, आई गेस ये फंक्शन है ना, तो उसमें शायद हाँ डबल भी लगेगा, और ये इसमें भी स्टोर करवाएगा। अब इसने प्रिंट करवा दिया, जब हम रिटर्न करवा रहे हैं एलिमेंट तो ये फंक्शन रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैप की ये खास बात है कि जो फॉर ईच से ये डिफरेंट है कि फॉर ईच सिर्फ प्रिंट कराने जैसा ही काम कर सकता है और कुछ नहीं। बट हम नम्स में हमने इसमें मैप करवाया, मैप करवा के इस एलिमेंट को प्रिंट करवाया और इसको रिटर्न भी करवाया। अगर मैं इसको रिटर्न डबल करके करवाता हूँ तो हमें न्यू नम्स में की वैल्यू कुछ और मिलेगी, प्रिंट नम्स, नम्स की वैल्यू और प्रिंट न्यू नम्स। तो हमारे पास नम्स की वैल्यू आई 1 2 3 4 6 और इसकी आई 2 4 6 8 10 12, मतलब ये डबल डबल होकर इसमें नए वाले में स्टोर हुआ, पुराने वाले को इसने बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं किया। हर एलिमेंट को मैप जरूर किया लेकिन उसको रिटर्न किया, हर एलिमेंट को डबल कर करके रिटर्न किया और हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके इसमें डाल दिया। तो ये लिस्ट बनी हमारी इंट टाइप की, जैसे कि हमारे पहले इंट टाइप का था और इंट ही एलिमेंट को इसने आइट्रेट किया, आइट्रेट करने के बाद इंट में ही इसको रखा और टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और मैं चाहूँ तो इसको टू स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करवा सकता हूँ, जैसे कि ये किया, देन टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का दे रहा है बट ये इंटीजर वाले में नहीं आएगा, तो इसको स्ट्रिंग बनाओ एंड ये इसका स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। ये एज अ स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने इसको टू लिस्ट बना दिया, टू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और ये न्यू नम्स में स्ट्रिंग टाइप का ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये आपको इसमें बस दिख नहीं रहा है बट हमारा ये स्ट्रिंग में ही स्टोर हुआ है, न्यू नम्स, सॉरी न्यू नम्स वाला। तो ये हमारा मैप का एक हो गया कि हम इसमें आइट्रेट कर पा रहे हैं, आइट्रेट करने के बाद उसको मॉडिफाई भी कर पा रहे हैं और उसमें सारी चीज़ें मतलब ऐसे अवेल कर पा रहे हैं, है ना। तो ये मेथड्स हो गए हमारे पास, मैप तक के आ गए। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है जो है वेयर, वेयर जैसे कि नम्स डॉट वेयर, ये भी हमारा एक एलिमेंट को ही आइट्रेट करता है। तो हम यहाँ पे नम लिख देते हैं, इस बार एलिमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वेयर में हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारा रिटर्न टाइप, इसमें रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में ये कंडीशन होती है, वेयर का मतलब ये होता है कि हमें क्या रिटर्न करना है, कि मतलब एक ऐसी कंडीशन दे दो जिसमें वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे और सेटिस्फाई करते ही उस एलिमेंट को रिटर्न हो जाए। अगर वो ट्रू होगी, मतलब हमें वो ट्रू कंडीशन देनी है, ट्रू या फॉल्स वाली, कि हमें हाँ ये वाली ट्रू होगी तो ट्रू वाले एलिमेंट्स को ही वो रिटर्न करेगा। जैसे कि जब हमारे इसमें नम को आइट्रेट करते हुए नम आएगा, नम को मॉड्यूलस 2, मतलब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, मतलब इवन नंबर्स, ओनली इवन नंबर्स जो होंगे, मतलब नम उसको 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ही उसको
तो ही वो कंडीशन ट्रू होगी, और वो ट्रू कंडीशन होते ही उस एलिमेंट को रिटर्न कर दो। ठीक है, अब रिटर्न तो हम करेंगे, लेकिन उसको सेव करवाने के लिए हम एक लिस्ट में ही लिस्ट में ही करेंगे, तो लिस्ट में कन्वर्ट करवा देते हैं और यहाँ पर एक लिस्ट दे देते हैं जो कि इंट टाइप का होगा। इसका नाम रख देते हैं हम इवन नम्स। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। इवन नम्स, इवन नम्स अब जैसे कि हमारे एक एक एलिमेंट करके आइटरेट करेगा और जितने भी इवन नंबर्स हैं और उनको ही रिटर्न करेगा, अदरवाइज बाकियों को नहीं करेगा, जो फॉल्स हो जाएंगे उनको नहीं करेगा। तो ये हमारे पास हो गया वेयर वाला। ठीक है, रिटर्न्स ओनली इन केस ऑफ ट्रू। ठीक है, तो एलिमेंट तभी रिटर्न करेगा, और वो एलिमेंट ही रिटर्न करेगा, उसके अलावा कोई भी कंडीशन या फिर कुछ और रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास एक हो गया वेयर वाला। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो है रिड्यूस। ठीक है, एक रिड्यूस मेथड भी होता है, ये भी एक आइटरेट करने का मेथड है। दिस इज द मेथड ऑफ वेयर। ठीक है, और उसके बाद हम फिर नई जगह पे आते हैं जो है रिड्यूस। रिड्यूस को यूज करते हुए प्रिंट दिस इज द मेथड ऑफ रिड्यूस। रिड्यूस का क्या काम है कि जो भी आपकी लिस्ट होगी, है ना, तो हम ले लेते हैं लिस्ट रिड्यूस। इसमें जो फंक्शन होगा, इसमें ए कॉमा बी जाएगा, इसमें 2 एलिमेंट्स लेगा। और रिड्यूस इसलिए काम आता है कि वो पूरी लिस्ट को कैसे ट्रीट करके एक वेरिएबल में सम करना है। जैसे कि हमें सम होता है या फिर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है आपस में, सबको सारे एलिमेंट्स में क्या एक्शन परफॉर्म करना है एक साथ एक्यूमुलेट करके, वो हमारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर रिटर्न लेता है ये ए एंड बी। ये हैं कि कभी भी हम 2 एलिमेंट्स के आपस में कंपैरिजन जब करेंगे, मतलब कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, तो वो 2 एलिमेंट्स ए एंड बी हैं। जो हमारा नम्स होगा इसका ए एंड बी, फिर बात दूसरी कंडीशन ए एंड बी, फिर तीसरी कंडीशन में ए एंड बी, ऐसे करके हम हर बार पेयर लेते रहेंगे। और पेयर लेने के पेयर को करना क्या है, वो ये ऑपरेशन लेता है, ए प्लस बी लिया हमने। ठीक है, और इसको रिटर्न करवा दिया, और हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये जस्ट एक सम बनेगा। ये इंटीजर है तो इंटीजर का ये इंटीजर में सम बनेगा। ठीक है, और इस सम को हम प्रिंट करा के देखेंगे। तो हमने इसको सम को प्रिंट करा लिया है। तो ये नम्स में से हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करेगा और ए एंड बी का पेयर बना के देगा। जैसे ए एंड बी पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म होने हैं वो यहाँ पर हम ए एंड बी को देंगे। ठीक है, ए प्लस यहाँ पर 6 and 5 11, 11 15, 15 18, 18 20 20 21, तो हमारे पास सम आ गया 21। और वहीं पर ही अगर हमें मल्टीप्लाई भी करना होता तो भी हमारा मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन चल जाता, सारे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट देगा 720। तो आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा, तो ये 6 का फैक्टोरियल 720 आता है, ये तो वही है। तो ये चीज़ें हैं जो फैक्टोरियल बना दिया, या फिर हमें डिवाइड करना होगा एक के बाद एक, तो ये सारी चीज़ें पूरी लिस्ट को एक्यूमुलेट कर, मतलब पूरी लिस्ट पे क्या एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए हम रिड्यूस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं फोल्ड पे। फोल्ड जस्ट इसका एडवांस थोड़ा सा फॉर्म है और ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। फोल्ड भी सेम काम करता है, ऐसे ही काम करता है। फोल्ड का मैं बता देता हूँ कि फोल्ड में जो है वो सेम काम करता है, बस एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा होती है, वो है उसका फर्स्ट आर्गूमेंट। फर्स्ट आर्गूमेंट जो होता है वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू होती है, जैसे हमने 10 कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला सम आएगा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिड्यूस में सम आ रहा था, वो सम में बस 10 प्लस हो जाएगा। बस ये इस चीज़ का हमारे पास ये मिलता है कि इसकी एक इनिशियल वैल्यू बनती है। इनिशियल इसका 0 नहीं होगा हमेशा कभी भी, और इनिशियल 0 ना होगा, ये 10 से स्टार्ट होगा। 10 पे ये मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देगा। अभी 720 आ रहा था ना, तो ये अभी कर देगा आई गेस 730।
ओके, हर बार 10 टाइम्स इसको प्लस करता हो, 10 टाइम्स करेगा और प्लस करेगा। तो यहाँ पर ये इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी, ठीक है, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि फोल्ड आया, 10 इनिशियल वैल्यू रही 10, और हम आपस में इसको सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करने का क्या आया 720, एंड ये एक बार 10 से भी मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आ गया 7200। ऐसे करके इसकी इनिशियल वैल्यू जो रहेगी और यहाँ पे जो एक्शन रहेगा वही सेम एक्शन इसके साथ परफॉर्म हो जाएगा 1 टाइम। तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू के लिए रहेगा, ठीक है। ये आपकी इनिशियल वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए अगर हमने इसको प्लस कर दिया तो हमारे यहाँ पर बन जाएगा 31 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा फोल्ड का, रिड्यूस का, और ऐसे ही फॉर ईच एंड मैप रिड्यूस। तो हमने वेयर क्लॉज वेयर भी देख लिया। तो यही सभी था जो हम आइटरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहीं पर ही हम अब सारे ऑपरेशन कलेक्शंस पे परफॉर्म करना सीख जाते हैं, और कलेक्शंस का हमारे यहीं पर ही लेक्चर ख़त्म होता है। इसके आगे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हम फ्लटर में यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो आगे भी बने रहिए, और भी लेक्चर्स आते रहेंगे ऐसे ही, जो कि आपको डार्ट को कोर्स से सिखाता रहेगा। और थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ। ऐसे ही सीखते रहिएगा और बने रहिएगा। थैंक यू। Ay, qué rico se ve eso, te ves como